Hello everyone, my name is Renu Jha. I'm from Department of English and today's my topic is modal verbs. So let's talk about modal verb. The moment we actually hear about this, हम क्या सोचते हैं? जैसे ही हमें पता चलता है कि हम modal verb के बारे में बात कर रहे हैं, आपसे पूछा जाएगा, तो the very first answer which comes in your mind and that is modal verbs. Those are can, could, may, might, dare, ought to, these kind of would, should, could. लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा? मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मॉडल वर्ब होता क्या है? ये सारे तो इसके टाइप्स हैं, तो होता क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज क्या पता करेंगे? आज हम बात करेंगे मॉडल वर्ब होते क्या हैं, टाइप्स क्या हैं और उनको हम अपनी डेली यूज़ में किस तरह यूज़ करके अपनी इंग्लिश को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दैट. मॉडल वर्ब, जैसे कि आपको ये नाम से ही पता चल रहे हैं कि ये पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ एक ऐसे वर्ब होते हैं जो आपके मूड को दर्शाते हैं. लाइक इफ़ यू वांट, लाइक ये मूड को दर्शाते हैं. मूड, आपका मूड इस वक्त क्या है. मॉडल वर्ब यूज़ होते हैं आप जब डिज़ायर करते हैं, व्हेन यू एक्चुअली डिज़ायर फॉर समथिंग, यू विश फॉर समथिंग, आप अपनी एबिलिटी का भी बताते हैं या आप अपना डिटर्मिनेशन बताते हैं. ये सारी चीज़ें के लिए मॉडल वर्ब्स यूज़ होते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम आपका मूड क्या हो रहा है और आप क्या बोलना चाहते हैं. दीज ऑल आर एक्चुअली एक्सप्लेन वेरी गुड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडल वर्ब. सो लेट्स स्टार्ट इट. सो फर्स्ट मॉडल वर्ब वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मे वर्सेस कैन. आज हम आपको ये मॉडल वर्ब फिलिप्स के लिए नहीं सिखा रहे हैं कि यू नीड टू फिल द फिलिप्स. आज ये मॉडल वर्ब्स आपको सिखाया जा रहा है कि किस तरह से आप इसे यूज़ करके अपनी डेली लाइफ में आप इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स कम टू मे एंड कैन. मे हमने बहुत बात सुना है. मे ऑलवेज यूज इन फॉर्मल वे. जब भी हम फॉर्मल बात करते हैं, फॉर्मल किसको बोलते हैं? फॉर्मल लाइक अगर आप एक स्टूडेंट हैं, इफ़ यू नीड टू टॉक टू योर टीचर, दैट्स अ फॉर्मल वे. You can't go for the informal way while you are talking to your teacher. If I'm working over here, I can't talk informal way to my bosses. I have to use formal things. So formal हमेशा यूज़ होता है जब हम may यूज़ करते हैं. Like अगर आपको किसी के रूम में एंट्री करनी है, so may I come in? May I go to washroom? May I go to drink water? These kind of. So may is basically used when we are talking about permission. अब परमिशन हम कब मांगते हैं? परमिशन हम तब मांगते हैं जब हम कहीं पे बाउंड होते हैं. इफ़ यू कम टू यूनिवर्सिटी, आप यूनिवर्सिटी आते हैं, उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप यहाँ पे बाउंड होते हैं कि हाँ आपको पूछ के ही जाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू लीव दैट यूनिवर्सिटी ऑल्सो. सो मे इज़ बेसिकली यूज फॉर परमिशन, बहुत एक पोलाइट वे ऑफ परमिशन. एंड सेकेंड मे इज़ यूज व्हेन वी एक्चुअली टॉक अबाउट द विशेस. जब हम किसी को विश करते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, समथिंग लाइक दैट. अब मे और कैन में अगर मैं वर्ड्स कर रही हूँ कि इन दोनों में क्या अंतर है, तो कैन इज यूज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इनफॉर्मल थिंग्स. लाइक सपोज इफ माई सन वॉन्ट्स माई कार, ही डजंट नीड टू आस्क अ परमिशन. ही जस्ट come and tell me, mom, I'm going to take your car, or can I take your car? It's a kind of, वो मुझे सिर्फ एक बता रहा है कि okay, can I take your car? वो मुझसे परमिशन नहीं मांग रहा है. एक परमिशन के उसमें एक इनफॉर्मल वे में परमिशन, जिसमें कि हमें येस और नो सुनने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती. आप जब अपने फ्रेंड से बात करते हैं और अपने फ्रेंड को बोलते हैं कैन आई टेक योर पेन और कैन आई टेक योर मोबाइल, तो आंसर की ज़रूरत नहीं होती है. You don't need to wait for the answer that whether they said yes or no. आपने क्या करना है? आपने उठाना है और ले जाते हैं. जब हम अपने फ्रेंड की बॉटल से पानी में पीते हैं तो हम बोलते हैं कैन आई टेक योर वाटर बॉटल और समथिंग, कैन आई टेक योर बाइक. सो हम येस और नो का भी वेट नहीं करते. वहाँ पर कैन यूज़ होता है जब हम इनफॉर्मल वे में बात करते हैं. लेकिन अगर वही वाटर बॉटल अगर उसके फ्रेंड की नहीं है तो वो क्या यूज़ करेगा? मे. मेरे बेटे को मेरी गाड़ी लेनी है, वो कैन यूज़ करेगा. लेकिन अगर मेरे नेबर को या मेरे किसी स्टूडेंट को लेनी होगी तो वो क्या बोलेंगे? मे. सो दैट्स अ डिफरेंस. कैन एंड मे हम कहाँ पर यूज़ करते हैं? व्हेन वी एक्चुअली नीड फॉर द परमिशन, जहाँ पर हमें आंसर की
वेट भी नहीं करनी होती, हमारे रिश्ते इनफॉर्मल होते हैं। और ये इनफॉर्मल रिश्ते हम लोग कभी भी स्टूडेंट टीचर, कई बच्चों को मैंने सुना दे, कैन आई गो, can I go is a wrong one when you are actually talking to your teacher, because that's not an informal relationship, that's a formal relationship. You have to use may I go. Okay, now let's go to next one. Can versus will. Again can. अब इस particular time can is used to showing ability. कैन यूज़ हो रहा है ये शो करने के लिए कि येस आई एम एबल टू डू। इफ़ सम वर्क, अगर आपको कोई काम दिया जाता है और आप बोलते हैं येस आई कैन डू इट, इट मीन्स दैट यू आर अवेयर ऑफ योर एबिलिटी कि येस मैं ये कर सकता हूँ, आई कैन कंप्लीट इट वेरी इजीली। सो इसमें एक तरीके से आपका ये दिखता है कि येस मैं इसको करने में बहुत ज़्यादा एबल हूँ। सो देन यू आर यूजिंग आई कैन। हु इज़ गोइंग टू कंप्लीट दिस? आई कैन। That I can. Can is used when we are talking about ability, and will is used when we are talking about determination. I will complete it, कि हाँ मेरा डिटर्मिनेशन है, मैं ये कंप्लीट करके रहूँगा। इसमें मैं अपनी एबिलिटी नहीं, मैं अपना डिटर्मिनेशन बता रहा हूँ। तो कैन तब होता है जब मुझे 100% यकीन है कि मैं इसको करने में बहुत एबल हूँ, और ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग चीज़ बताता है, येस आई कैन डू दिस। एंड विल बताता है डिटर्मिनेशन कि मैं ये करके ही मानूंगा, आई विल कंप्लीट इट। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड विल। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कुड and would. Could versus would. Could and would ये दोनों के दोनों यूज होते हैं when we are talking about polite request. Polite request. When we are talking about polite request, then we are using this could and would also. So जब दोनों के दोनों polite request के लिए यूज हो रहे हैं, तो इनके दो मतलब क्यों होने चाहिए? एक भी हो सकता था, तो अगर दो हो रहे हैं तो देयर मस्ट बी सम डिफरेंस। सो कुड जब यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, उसमें हम किसी को ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, वी जस्ट यूज लाइक दैट। कुड इज मोर पोलाइट देन कैन। हम कैन में भी बोलते हैं कैन यू प्लीज क्लोज द डोर, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक कि हम उसको ऑर्डर काइंड ऑफ दे रहे हैं कि इसको बंद करके जाए। लेकिन जब हम कुड यूज करते हैं तो इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल बिट मोर पोलाइट। कुड यू प्लीज क्लोज द डोर, एक रिक्वेस्ट है, कुड यू प्लीज पास मी द फोन, कुड यू प्लीज गिव मी योर मोबाइल, or could you please give me that thing, could you please switch on the fan, like these kind of things when we are using in our daily life, it's a polite request when you actually want something is going to be done without giving them any option. आप option नहीं दे रहे हो कि आप उसे बंद करेंगे या नहीं, आपने सीधा उनसे एक polite request की कि क्या आप उसको बंद करेंगे, could you please open it for me, could you please do it, like these kind of thing. Now would जब आता है, would में आता है जब हम किसी को options देते हैं। Options मतलब जब हम उसे बोलते हैं would you like to take tea or coffee, would you like to wear red or purple, would you like to take ice cream or milkshake। जब हम किसी को ऑप्शन देते हैं तब वहाँ पे वुड यूज़ होता है। इसमें भी हम पोलाइटली पूछ रहे हैं कि वुड यू वांट टू टेक टी और कॉफ़ी, लेकिन हमने इसमें क्या दिया, इनको एक चॉइस दी है। सो दे हैव अ चॉइस दैट वेदर दे आर गोइंग टू टेक टी और वेदर दे आर गोइंग टू प्रेफर कॉफ़ी। सो कुड यूज़ होता है जब हम किसी को, और मतलब सिंपल हम उनसे बोल रहे हैं बट वी आर नॉट गिविंग देम एनी काइंड ऑफ ऑप्शन, इट्स अ पोलाइट रिक्वेस्ट, एंड वुड इज यूज्ड व्हेन वी एक्चुअली गिविंग देम द ऑप्शंस, दैट कुड एंड वुड। कम टू द नेक्स्ट वन, शुड एंड मस्ट। Should is used when we actually going to give them the advice। जब हम किसी को एडवाइस करते हैं, हम किसी को एडवाइस करते हैं तब हम क्या उससे एक्सपेक्ट करते हैं, दैट वेदर दे आर गोइंग टू लिसन टू आवर एडवाइस और नॉट, दैट्स अप टू देम। अगर मैं आपको एडवाइस कर रही हूँ कोई चीज़ दैट यू शुड टॉक इन इंग्लिश, बट दैट इज अप टू यू,
that whether you are going to or not. That's only on you कि आप उस चीज़ एडवाइस को आप ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं. So should is used when we are actually giving advice to someone. That, like for example, you should go and apologize for your mistake. That's my advice to you. But whether you are going to take it or not, that is up to you. So should is used when we are giving advice to someone. You should wear clean clothes. That's his choice, that he is going to wear clean clothes or not. You should take care of your body. Now also, it's their choice that whether they are going to listen it or not. Come to the must. Must is a compulsion. Now here, when we are talking about must, you must go and apologize for your mistake. Here, what I am doing, I am actually compel that person. मैं उसे जिद करके बोल रही हूँ आपको जाना चाहिए और करना चाहिए. तो शुड में हम देते हैं एडवाइस एंड मस्ट में हम कंपेल करते हैं उनको कि यू मस्ट गो एंड कंप्लीट दिस. यू मस्ट wear clean clothes, you must take care of your body. So here what we are doing, we are actually compelling the person that you have to do, you must, आपको must ये करना ही है. और should में हम क्या कर रहे हैं, it's a kind of advice. Okay, now come to the next one. Have to and ought to. Have to also a kind of compulsion. When we actually compel a person that you have to finish your assignment, you have to. Here what we are actually doing, हम यहाँ पे उनकी duties बता रहे हैं कि ये आपकी duties हैं, that you have to complete your assignment, you have to submit your admit card, you have to come in your school uniform. This is a kind of compulsion and we are actually telling them their duties, that this is your duty, you have to complete it. Ought to is also comes in duties, but ये duties के साथ साथ हमारे कर्तव्य बताते हैं. ought to हम use करते हैं when we are talking about our nation, जब हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं हमारे देश के प्रति और हमारे मॉडल्स के प्रति. हमारे मॉरल्स जो हैं उनके प्रति जो हमारे कर्तव्य होते हैं उनकी बात करते हैं. यू ought to respect your national flag. You ought to stand on national anthem. You ought to respect your elders or respect your national things. So ought to and have to. Ought to में जो भी हमारी duties होती हैं, this is actually combined with आपकी जो आपकी कर्तव्य हैं करने ही हैं आपको देश के प्रति, वहाँ पे हम ought to लगाते हैं. Dare versus need. Dare यूज होता है when we are talking about how dare, मतलब कि आपकी हिम्मत कैसे हुई. when we actually talk about कि आपकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, this is also a strong feeling. How dare you speak like this, how dare you talk like this to me. when we are actually telling other person कि आपकी ये हिम्मत कैसे हुई, why you are and how dare, आपकी हिम्मत कैसे हुई, this is also a kind of emotion. आपका मूड उस वक्त डिपेंड करता है, आपका कैसा मूड कर रहा है, आप उस बोल रहे हैं. नीड जो होती है यहाँ पे हम बात करते हैं when we actually need something. you need basically ज़्यादातर नेगेटिव में आता है. you need not to worry, you need not to go there, you need not to do this thing. जब हम नेगेटिव में बात करते हैं तब हम नीड की बात करते हैं कि आपको वो करने की ज़रूरत ही नहीं है. you need not to do this, you need not to do that. so this is. and one more thing, वर्ब्स में सिर्फ मॉडल वर्ब ऐसे होते हैं जिसमें कि सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, चाहे आई हो, वी हो, यू, दे, सिंगुलर और प्लूरल, वर्ब मॉडल वर्ब कभी भी अपना चेंज नहीं करते सब्जेक्ट को देखकर, वो सब में सेम रहते हैं. आई कैन, वी कैन, यू कैन, plural then also can, singular में भी can and they also can. so they are not going to change their originality just because of subject. subject के साथ वो अपनी originality को नहीं change करते हैं, जिसमें भी होता है same ही होता है, चाहे I के साथ हो, V के साथ हो, कुछ भी. ये modal verb कभी भी अपने form को change नहीं करते हैं. you need to understand that. and whatever I actually talked to you in this video, please use it in your daily life and please try to speak in English.
थैंक यू सो मच।